हे हाय गाइस। एपिसोड की शुरुआत में होल को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान था मिस्टर गो की बातों को याद करके कि वो जल्दी मरने वाला है और उसने तो अभी तक अपने नाही से किया गया प्रॉमिस भी पूरा नहीं किया है इंसान बनने का। वहीं इधर हम जोइना को देखते हैं जो कि मेंशन में सारे काम को कर करके थक चुकी थी और वो हुल पर गुस्सा कर रही थी कि वो राइस केक बांटने गया है और अभी तक आया ही क्यों नहीं है और सारा काम उसे करना पड़ रहा है। तभी उसे डोर खोलने की आवाज़ आती है तो वो टॉवल लेकर उसे मारने जाती है पर दरवाजे पर हुल नहीं बल्कि डोशिक होता है जो जोइना को ऐसा करते देख सॉफ्ट होता है। वो जोइना को बाहर बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या कभी उसने हुल में कुछ अजीब सी हरकतों को नोटिस किया है। पर यहाँ जोइना कहती है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। पर डोसिक सोचता है कि हुल इतनी तेजी से कैसे दौड़ सकता है और जोइना ने इसे नोटिस क्यों नहीं किया। पर जोइना साफ इनकार कर देती है कि हुल बिल्कुल आम इंसान है और वो हम जैसा ही है और वो हुल को बहुत ही अच्छे से जानती है। ये बात सुनकर डोसिक कुछ नहीं कह पाता और चुपचाप हो जाता है। पर घर आने के बाद वो उसी वीडियो को देखकर खुद से कहता है कि ये हो ही नहीं सकता कि हुल इंसान है। हो ना हो वो जरूर एक वैम्पायर है। अब इधर हुल वापस घर लौट आता है। जोइना उसे देखकर पहले तो उस पर गुस्सा करती है कि वो इतना लेट घर क्यों आया, क्या सारा काम वही करेगी। पर जब वो नोटिस करती है कि हुल बहुत ही ज़्यादा सैड है तो वो उससे पूछती है कि बात क्या है, कुछ हुआ है क्या। पर हुल उसे कुछ नहीं बताता और वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। अब अगली सुबह वही न्यू गेस्ट ब्रेकफास्ट कर रही होती है तब जोइना उससे पूछती है कि क्या रात में उन्हें अच्छे से नींद आई। पर वो गेस्ट उल्टा ही जवाब देती है और काफ़ी सारी कमियां निकालने लगती है। पर जैसे ही वो गेस्ट अपने कमरे की तरफ जा रही थी तभी उसका सामना हुल से हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर पूछते हैं कि वो कौन है। तभी जोइना आकर बताती है न्यू गेस्ट को कि ये यहाँ का एक स्टाफ मेंबर है और हुल को बताती है कि ये हमारी एक न्यू गेस्ट है। हुल ये सुनकर उसे ग्रीट करता है पर वो एरोगेंट लड़की उससे बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। अब हुल इसी तरह सैड था तो इसलिए जोइना से आके बातें करती है कि वो सच सच बताइए कुछ हुआ है क्या, क्योंकि आज से पहले वो इस तरह सैड नहीं रहता था। जोइना की इतनी परवाह करता देख हुल सोचता है कि ये उसका कितना ख्याल रखती है। पर तभी वो बात घुमा कर कहता है कि आजकल उसकी इतना फिक्र क्यों कर रही है। तब जोइना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो यहाँ का एक स्टाफ है और वो उसकी बॉस है तो अपने मेंबर्स का ख्याल रखना उसका कर्तव्य बनता है। अब वो दोनों अंदर आते हैं जहाँ जोइना सारा काम को बांट देती है कि कौन कौन सा काम करने वाला है। पर याहुल हैरान था कि एक भी दिन की छुट्टी नहीं थी। वो जोइना से कहता है कि अगर तुम ऐसे एक काम करोगी तो डोसिक से मिलने कब जाओगी, तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए तभी तो तुम रिलेशनशिप में आओगी। ये बात सुन जोइना गुस्से में कहती है कि उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं है रिलेशनशिप में आने का। वो डोसिक सिर्फ अच्छे दोस्त है और कुछ नहीं और फिलहाल अभी वो सिर्फ अपने न्यू गेस्ट हाउस पर काम करना चाहती है। ये कह के जोनिया वहाँ से निकल जाती है पर सिर्फ हुल था जिसे ये पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है ताकि जोइना का पॉइजन ब्लड लव ब्लड में चेंज हो जाए और उसे वो पीकर अपनी जान को बचा ले। वहीं इधर हम लीसंग को देखते हैं जब वो अपने टेंट के पास आता है जहाँ पर वो अपने टैरो कार्ड्स को पढ़ा करता था तो दिखता है कि इसके टेंट को हटाया जा रहा है। वहाँ की पुलिस से बात करने पर उसे बताया जाता है कि ये यहाँ पर इलीगल है तो आज के बाद से उसका टेंट यहाँ पर दिखाई नहीं देना चाहिए। लीसंग सैड हो जाता है और डोंग के शॉप पर आता है जहाँ रोज भी थी। रोज लीसंग को सांत्वना देती है और उसे खुश करने के लिए ब्लड भी देती है जिसे पीकर उसे थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तभी वहाँ पर डोंग का बॉस आता है और बताता है कि आज से उसे काम पर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी वजह से उसका ये काम बंद सा पड़ गया है। और यहाँ तक कि वो उसके हेयर स्टाइल के बारे में काफ़ी अनाप शनाप कहता है कि क्या उसने ये लड़कियों जैसा हेयर स्टाइल रखा हुआ है। ये सुनकर डोंग को बहुत ही बुरा लगता है। वो बॉस तो चला जाता है पर डोंग रोने लग जाता है कि वो लोग उसके बनाए खाने को पसंद क्यों नहीं करते और वो नहीं चाहता कि वो अपना हेयर स्टाइल बदले क्योंकि ये उसका फेवरेट हेयर स्टाइल है। वहीं इधर नायुन मेंसन पहुंचती है। मेंसन का नया रूप देखकर नायुन को भी बहुत ही अच्छा लगता है। जोइना उसे चाय के लिए पूछती है तो वो दोनों मिलकर चाय पीने लगते हैं। यहाँ नायुन जोइना से पूछती है सीधा कि उसका और हुल का क्या रिश्ता है, कहीं वो दोनों कजन्स तो नहीं। पर यहाँ जोइना कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, हुल वो इंसान है जिसे कि उसे प्रोटेक्ट करना है। जिसके बाद नायुन जोइना से उसके और डोशिक के बारे में पूछती है। ये सुन जोइना थोड़ी हैरान हो जाती है और उसे बताती है कि अभी उसका कोई भी इरादा नहीं है कि वो डोशिक के साथ रिलेशनशिप में या उसे डेट करे। तभी वहाँ हुल आ जाता है और इनकी बातें सुनकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है।
वो सीधा वहाँ आता है और नायन से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। नायन उससे पूछती है कि उसका दिया गिफ्ट क्या उसे पसंद आया और क्या वो राइड पर चल सकते हैं। हुल सीधा मना कर देता है, ये कहते हुए कि क्या वो देख नहीं रही कि वो कितना बिजी है। ये सुन नायन को बहुत ही बुरा लगता है। तभी जोइना बात को संभालती है और हुल को कहती है कि वो सारा काम कर लेगी, वो सिर्फ नायन को राइड पर ले जाए। जिसके बाद हुल और नायन राइड के लिए निकल जाते हैं। जहाँ हुल का उदास चेहरा देख नायन को अच्छा नहीं लग रहा था और उससे पूछती है कि वो इतना सैड क्यों है। वो हमेशा जब भी उससे मिलती है तो उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। वो दोनों एक जगह जाते हैं जहाँ पर येलो फ्लावर्स थे और ये काफी सुंदर लग रहे थे। नायन कहती है कि ऐसा लग रहा है कि हम दोनों पेंटिंग में पहुँच गए हैं, पर फिर भी तुम इतने सैड क्यों नजर आ रहे हो। तब हुल कहता है कि हर सुंदर चीज के पीछे सिर्फ खुशियाँ नहीं, कुछ बुरी यादें भी जुड़ी होती हैं। वो दोनों घूम रहे होते हैं कि तभी नायन हुल को बताती है कि जब उसने पहली बार मैंसन को देखा था तो ऐसा लगा कि कोई वहाँ पर उसका सालों से इंतजार कर रहा है। और फर्स्ट टाइम जाते ही जब उसने कस के हक कर लिया, जब उसे बुरा लगना चाहिए था पर उसे काफी अच्छा लग रहा था। बातों ही बातों में नायन ने उसे प्रपोज कर दिया था। हुल को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था और उसे नायन में अपनी नाही नजर आ रही थी। तो वो उससे पूछता है कि क्या उसे हक कर सकता है। नायन कहती है कि हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद हुल उसे कस के हक कर लेता है और उसे बताता है कि कुछ काम अधूरे हैं और उन कामों को पूरा होते ही वो उससे क्या वादा पूरा कर लेगा। ये बात सुन नायन उसे हैरानी से देख रही थी कि कैसा प्रॉमिस। वहीं इधर डोशिक का असिस्टेंट डोशिक से पूछता है क्या जोइना को हुल की सच्चाई के बारे में पता है। तब डोशिक बताता है कि वो श्योर नहीं है, पर इतना जरूर है कि जोइना उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि वो हुल पर कड़ी नजर रखे और पता करे क्या उसके साथ कोई और भी वैम्पायर्स थे उसके दोस्त। जिसके बाद हम नायन को देखते हैं जो घर पहुंचती है। जहाँ एंड्रयू होता है और उससे पूछा जा रहा था कि वो आज पूरे दिन कहाँ थी और उसने उसके कॉल्स के जवाब क्यों नहीं दे। पर नायन सिर्फ इसी सोच में पड़ी हुई थी कि हुल किस वादे की बात कर रहा था और उसे क्या काम पूरा करना है। वो एंड्रयू से कहती है कि वो हुल के बारे में सब कुछ पता लगाए कि वो कितने दिनों से मेंशन में रह रहा है और सब कुछ उसके बारे में। एंड्रयू पहले तो मना करता है कि वो नहीं करने वाला, पर नायन कहती है कि इसके बदले उसे बहुत पैसे मिलेंगे, तो एंड्रयू उसके लिए मान जाता है। इधर जोहिना जो कि मेंशन में काम कर रही होती है कि तभी हुल आता है जो अपने कमरे की तरफ जा रहा था। ये देख जोहिना कहती है कि अब जाकर तुम्हें घर की याद आई है, क्या तुम्हें कुछ काम नहीं करना। हुल कहता है कि मैं काम बाद में कर लूंगा, पर जोहिना कहती है कि नहीं, उसे अभी करनी होगी। क्या पूरे दिन मस्ती करने के बाद भी अभी उसका मन नहीं भरा। ये सुन हुल को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या मस्ती, मैंने पूरे दिन मस्ती की है। तो जोइना कहती है कि ठीक है, मेरी ही गलती है क्योंकि मेरी वजह से तुम इंसान नहीं बन पाए और इसलिए नायन के करीब भी नहीं जा पाए होगे। तब हुल गुस्से में कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारी ही गलती है। अगर तुम जैसी पॉइजन ब्लड वाली लड़की मेरे मेंशन में कभी नहीं आती तो आज मैं इस तरह हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर बनकर घूम नहीं रहा होता। ये सारी की सारी तुम्हारी ही गलती है। ये कहते हुए हुल गुस्से में वहां से चला जाता है। जोइना पूरी की पूरी सख्त हो चुकी थी। हाँ, उससे गलती भी है और वो इसके लिए गिल्टी फील करती है, पर यह पहली बार था कि हुल इतने गुस्से में उसे इतना कुछ सुना दिया हो। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, आई होप कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। तो मिलेंगे एपिसोड 16 में। बाय बाय।